ये वीडियो अगर पवन सिंह जी आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, भले आप बहुत बड़े कलाकार हैं, आपको पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री, पूरा बिहार, कोलकाता, जितने भी बाहर देश हैं, आपको पावर स्टार कहा जाता है, सुरों का राजा कहा जाता है, आपको बहुत बड़ा कलाकार कहा जाता है। लेकिन अभी भी आप एक अच्छे कलाकार को पहचानने का आपके अंदर क्षमता नहीं है। जो मतलब एक पवन सिंह को अच्छे कलाकार परखने की हुनर में कमी है। जी, एकदम मैंने चलेंगे। सौम्या पोखरल कितना दिन तक सुर्खी में चली, वो तो अभी अलका प्लेट चाट पलटे। रही है ना, कोई काम दे रहा है नहीं ना, तो दे रहा है। घमंड जितना करोगी उतना ज्यादा जल्दी नीचे गिरोगी, तो घमंड कभी भी मत रखा करो। और अगर तुमको लाइफ में आगे भी बढ़ना है ना बाबू, तो अपना कला का दम से बढ़ो। अच्छा, किसी ये किसी के कौन पास सा लॉजिक है कि कोई लड़की सरेआम मीडिया में आकर के कहती है मुझे पवन सिंह के बच्चे का माँ बनना है? इसको देखिए, आप लोग सुनिए, कैसे देखते हैं? मैं कैसे दिखती हूँ मैं बताऊँ, एकदम नॉर्मल सा बात है। कोई जैसे ऐसा कि शख्स नहीं है जिसके याद में आप रात को अचानक से उठ जाते हो? अरे भाई। ये सब टीवी सीरियल में ही होते हैं। अच्छा, रियल लाइफ में नहीं होता हम है? सोच लिए पवन सिंह के साथ 2-3 प्रोग्राम क्या कर लिए, खेसारी के साथ 2-3 प्रोग्राम चाहे एल्बम का कर लिए, हम अपने आप को हेमा मालिनी समझने लगेंगे? तो आँख का आंसू, बदन का पसीना, हाथ का खून मैंने बहाया अपना प्यार मोहब्बत के लिए। गुड़िया कभी ऐसा करेगी कि नहीं? हमको जरूरी ही नहीं पड़ता है। तो लड़की लोग शिवरात्रि इसीलिए रखता है जो शिव के जैसा उनको कोई पति मिले। अगर जिसका मुझे कपड़ा नहीं धोना पड़े, खाना नहीं बनाना पड़े, ऐसा नहीं बात, झाड़ू पोछा नहीं मारना सब पड़े। जादू से हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल सिवान में है हम और हमारे साथ है गुड़िया हलचल। इसका नाम ही खाली गुड़िया हलचल नहीं है, ऑर्केस्ट्रा के स्टेज से लेकर एल्बम के गानों तक में अब इतनी हलचल मचा चुकी है कि अब लाखों दिलों पे गुड़िया राज करती है। लाखों दिलों पे तो गुड़िया राज करती है, गुड़िया के दिल पे कौन राज करता है? कोई नहीं है। खाली है? नहीं, ऐसा भी नहीं बोलूंगी खाली है ना, मतलब मम्मी कहना है। क्या चाह रहे हो आप? खाली भी नहीं नहीं, है, कोई राज मम्मी भी? है, पापा है और एक भोलेनाथ है। अरे भाई, उसके अलावा जो दिल उसके पे अलावा कोई नहीं है, नहीं उसके है? अलावा जगह भी नहीं है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके याद में आप रात को अचानक से उठ जाते हो? अरे भाई। ये सब टीवी सीरियल में ही होते हैं। अच्छा, रियल लाइफ में नहीं होता है? जब आप लोग प्रोग्राम करने जाते हो, वहाँ पर आप लोगों को तमाम तरह की कठिनाइयाँ आती है। कोई कोई लड़का ऐसा नहीं लगता है कि लड़का ठीक है, मिल जाता तो अच्छा रहता? नहीं, ऐसे भी ना, देखिए मुझे ना कोई लड़के के ऊपर क्रश आता है हम्म। और ना ही कोई मुझे अच्छा लगता है। और आपको, आपके ऊपर अगर किसी का क्रश आता हो, तो ये उसका कमी है। क्यों कमी? आपको देखिए, चाहना उसका कमी कैसे? अगर हम चाहेंगे उस चाँद को छूना, तो उस चाँद को तो हम छू नहीं सकते हैं ना। कोशिश तो लोग कर ही सकता है। ना कोशिश भी कैसे करें, जैसे कि हम है ज़मीन पे और चाँद है आसमान पे, तो आप बहुत जिस सी जगह। भोलेनाथ की बात कर रहे हैं उसके माथे पे ही चांद होता है। जी, लेकिन भोलेनाथ साक्षात तो किसी का सामने नहीं ना आते हैं। हम्म। अगर उस तरीके का अगर चाहत अगर बोला जाए, तो लड़की लोग शिवरात्रि इसीलिए रखता है जो शिव के जैसा उनको कोई पति मिले। अगर जिसका मुझे कपड़ा नहीं धोना पड़े, खाना नहीं बनाना पड़े, ऐसा नहीं बात, झाड़ू पोछा नहीं मारना सब पड़े। जादू से हो जाएगा। नहीं, ऐसा कहावत है कि शिव जी को पार्वती इसलिए पसंद करती थी क्योंकि उनके यहाँ खाना बनाने का झंझट नहीं था, फल फूल खाना था, झाड़ू पोछा का टेंशन नहीं था, घर था ही नहीं। और उस जमाने पे भी कि मतलब उस जमाने में भी कहाँ पे मतलब कपड़ा धोने का मतलब टेंशन, चाहे खाने वाने का, वो लोग मंत्र पढ़ देते तो कपड़ा अपने आप चेंज हो जाता है, जैसे टीवी में देखा है। हाँ। जैसे कि मंत्र पढ़ देते तो मतलब हजारों पकवान सामने आ जाते आ हैं। जाते हैं। तो आप लोग को भी ऐसा ही कोई चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, हाँ, अगर ऐसा भी कोई मिल जाए तो कोई बात नहीं। जहाँ पे कोई काम नहीं करना पड़े। नहीं, जैसे कि मुझे कोई ड्रेस पहनने का शौक है तो हाँ, ऐसी चुटकी बजा के हाँ। जादू कर दिया तो चेंज हो गया। चेंज हो जाए। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह पावर स्टार के रूप में चल रहे हैं, खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार के रूप में चल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच आपके द्वारा सुनने को मिलता है खेसारी लाल हमको पसंद है, तो पवन सिंह क्यों नहीं है? देखिए, अगर एक कलाकार के हिसाब से बोलेंगे ना, तो ना ही मुझे पवन सिंह अच्छे लगते हैं और ना ही मुझे खेसारी लाल जी अच्छे लगते हैं। अब बताइए क्यों? क्यों? इसीलिए क्योंकि जैसे कि देखिए, भले खेसारी जी हो चाहे पवन जी, एक ऊँचे लेवल के, एक ऊँचे दर्जे के वो लोग मतलब कलाकार हैं। लेकिन नाम के वो लोग कलाकार हैं, लेकिन उन लोग का नज़रिया कलाकार का नहीं है। जैसे कि फर्स्ट खेसारी लाल जी को देख लीजिए, जो सौम्या पोखरल ने हाथ में टैटू बनाया तो उनको काम भी मिल गया, ठीक है? उनको भी एक ऊँचा लेवल दे दिया।
तो खेसारी तो पवन जी का भी अभी कोई कोई है जो टैटू बनवा ले रही है, तो कोई बच्चे का माँ बनने के लिए पागल हो रही जा रही है जहर खाने के लिए। तो ये लोग को काम मिल जा रहा है, जो असली कलाकार मेहनत करके अभी तक भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन लोग को सपोर्ट नहीं मिलता, उन लोग को प्रमोट नहीं किया जाता है। और जो लोग मतलब कलंकारी करते, तुच्छ हरकतें करते, उनको इतने बड़े बड़े लेवल के कलाकार जो मतलब काम दे रहे हैं। तो यही ना हम कहेंगे, जो भले वो लोग कलाकार है लेकिन नजरिया उन लोग के अंदर कलाकार का नहीं है, मतलब वो लोग सही कलाकार को नहीं पहचान पा चुन रहे नहीं रहे हैं। हैं। जो उनका टैटू बना ले, जो उनका माथा पे फोटो बनवा ले, जो उनका बच्चा का माँ। अच्छा, ये कौन सा लॉजिक है कि कोई लड़की सरेआम मीडिया में आकर के कहती है मुझे पवन सिंह के बच्चे का माँ बनना है? इसको देखिए आप लोग सुनिए, कैसे देखते हैं? मैं कैसे देखती हूँ मैं बताऊँ, एकदम नॉर्मल सा बात है। जैसे कि उसके अंदर कोई कला का हुनर नहीं है, वो जानती है जो ऐसी घिसे पीटे मुझे ऑर्केस्ट्रा में चल जाना है, ठीक है, तो मुझे कुछ अलग करना है, तो अलग करना है तो अलग कुछ ऐसा करो जो तुम्हारा अपने आप वोट बनने लगे, तब जाके एक ऊंचे लेवल से तुमको मतलब काम का ऑफर है। ये ना जो किसी का बच्चे का माँ बनने के लिए तुम पागल हो ही जा रही हो, तो जहर खाने के लिए भी तुम तैयार हो जा रही हो। तो कोई कोई 3,000 में 5,000 में गया इंसान, जाके टैटू बना के चला आया, जाके 2-3 मीडियाबाजी कर लिया, तो लोग उनको जानने लगा। और जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जिनके पास अच्छे आदमी का सपोर्ट नहीं है, लेकिन उनको कभी प्रमोट नहीं किया जाता, ना ही उनको आगे किया जाता है। तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो लोग कलाकार है लेकिन नजरिया ये नहीं। बातें गुड़िया हलचल के बारे में कह रही है। जी ये बातें गुड़िया हलचल के बारे में कह रही है। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से भी हम कह चुके हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास कर मतलब ज़रूरी पड़ेगा तो हम करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरी पड़ेगा तो मैं वो भी करूँगी, लेकिन किसी का नाम का क्रेडिट मतलब अपना नाम से जोड़ के मुझे आगे नहीं बढ़ना था कि जब मैं आगे बढ़ जाऊँ तो लोग बोलेगा है उसका नाम, मतलब दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाना। उसका नाम यूज़ करके आगे बढ़िए का वो खा उसके अंदर कोई कलाकारी है। लेकिन जो लोग ऐसी टुच्ची हरकतें कर रहे, जैसे टैटू बना के हो, चाहे बच्चा का माँ बनने का नाम पे हो, तो वो लोग ज़्यादा दिन तक सुर्खियों में नहीं चलेंगे। सौम्या पोखरल कितना दिन तक सुर्खी में चली, वो तो अभी अल्टा प्लेट चाट पलटे। रही है ना, कोई काम दे रहा है नहीं ना दे रहा है, तो ये लोग भी जितना जल्दी उड़ने का कोशिश करेंगे उड़ेंगे भी, लेकिन गिरेंगे भी उतना ही जल्दी। जल्दी गिरेंगे। जी, और घमंड तो सबसे पहले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान को ले डूबता है। हम सोच लिए पवन सिंह के साथ 2-3 प्रोग्राम क्या कर लिए, खेसारी के साथ 2-3 प्रोग्राम चाहे एल्बम का कर लिए, हम अपने आप को हेमा मालिनी समझने लगेंगे। तो घमंड जितना करोगी उतना ज़्यादा जल्दी नीचे गिरोगी। तो घमंड कभी भी मत रखा करो, और अगर तुमको लाइफ में आगे भी बढ़ना है ना बाबू, तो अपना कला का दम से बढ़ो। किसी किसी के पास जैसे कि डांस का सर्टिफिकेट रहता है, तो कोई कोई डांस का कोर्स पूरा कर लेता है। जब मेरे पास डांस का सर्टिफिकेट है, डांस का कोर्स मैंने पूरा किया है, तो ये सब टुच्ची हरकत करने का मतलब क्या होता है, तो मुझे समझ में नहीं आता है। जी, बहुत अच्छा। ये गुड़िया हलचल जी थी जो बताती है कामयाबी के लिए शॉर्टकट जरूरी नहीं है। तो ये वीडियो अगर पवन सिंह जी आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, भले आप बहुत बड़े कलाकार हैं, आपको पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री, पूरा बिहार, कोलकाता, जितने भी बाहर बाहर देश हैं, आपको पावर स्टार कहा जाता है, सुरों का राजा कहा जाता है, आपको बहुत बड़ा कलाकार कहा जाता है, लेकिन अभी भी आप एक अच्छे कलाकार को पहचानने का आपके अंदर क्षमता नहीं है। जो एक अच्छे कलाकार कौन होते हैं, एक बुरे कलाकार कौन होते हैं, अगर अच्छे कलाकार को प्रमोट कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, तो कहीं ना कहीं बाद में आपका भी काम आ सकता है। लेकिन कलाकार को सपोर्ट देके प्रमोट करके आगे बढ़ाना, ये मुझे कहीं से नहीं लगता है जो ये आपका कलाकारी का मतलब नज़रिया है। चाहे कलाकार को, असली कलाकार को चिनने का अभी तक भी आपके अंदर बुद्धि चाहे क्षमता बोल के कोई चीज़ है। मतलब पवन सिंह को अच्छे कलाकार परखने की हुनर में कमी है। जी एकदम। जैसे कि अब आप ही एक लॉजिक, एक कोई इस बात में लॉजिक ठहर रहा है कि नहीं, आप खुद बताइए। आप भी एक पत्रकार है, उनसे कहीं गुना मतलब थोड़ा सा नीचे लेवल पे, और मैं भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आप खुद बताइए, कोई अगर आपका टैटू बनवा ले, तो ये ज़रूरी थोड़ी है जो हम उसको काम दे देंगे, चाहे उसको हम प्रमोट कर देंगे, ये अलग बात होता है। जैसे कि लोग तो जैसे कोलकाता का लड़की लोग का टैटू बनाना आम बात होता है, ठीक है, आज हम इतना तक टैटू बनवा लिए, ठीक है, उसके बाद जितना दिन यहाँ से कमाई हमको मिल रहा है कमा लेते हैं, जब नहीं मिलेगा हमें तब हम चल जाएंगे अपना कोलकाता में। किसी का भी लड़का, कोई भी लड़का से प्यार मोहब्बत होगा तो क्या करेंगे, उसी टैटू के ऊपर हाथ मत काट लिए तो क्या होगा, टैटू भी मिट जाएगा, हाथ भी काट लिए, मेरे एक से दोनों काम हो जाएगा। डबल गेम। हाँ, डबल गेम हो जाएगा।
फिर क्या होगा, हाथ काटना के ऊपर टैटू मतलब दाग हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, लोग बोलेगा हम अपना मोहब्बत के लिए काट रहे हैं। खून बहाया इतना हम। बड़ा काम, आँख का आंसू, बदन का पसीना, हाथ का खून मैंने बहाया अपना प्यार मोहब्बत के लिए। गुड़िया कभी ऐसा करेगी कि नहीं? हमको ज़रूरी ही नहीं पड़ता है। हम जो अपना काम के लिए मेहनत बहाते हैं ना, इतना ही मेरे पास बहुत है। हम तो, मुझे चोट लगने पर तो मेरा एक आँख से आंसू भी नहीं आता है। तो लोग के लिए आँख का आंसू चाहे बदन का खून बहाना तो बहुत दूर का बात। हाँ, अगर मेरा कलाकारी के ऊपर अगर कुछ, जैसे कोई सैड सॉन्ग हो गया जिसको मुझे थोड़ा सा रो के प्रदर्शन करना पड़ेगा ताकि पब्लिक को लगे जो गाना के साथ मैच कर रहा है, तो उसके लिए तो हम भर भर करके हम रो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्यार मोहब्बत के लिए ये गुड़िया हलचल दी थी जो एकदम बेबाक बयान दे रही थी। और आपको इनका बयान कैसा लगा है, इनका जो लॉजिक है वो कैसा लगा है, जरूर बताइएगा। जय हिंद।